अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइट संगत मां अहमद मेज़बान फयाज नाइट। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं 5 जुलाई जे हवाले सां। 5 जुलाई जो ॾींहुं आहे ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान जी जॾहिं बि तारीख़ लिखी वेंदी, अॼु त छा बल्कि ईंदड़ कई सदियुनि ताईं जॾहिं बि पाकिस्तान जी तारीख़ लिखी वेंदी उनमें 5 जुलाई खे नज़रअंदाज करे नथो सघे। छाकाणि 5 जुलाई 1977 ते उहो ॾींहुं हो, बदबख़्त घड़ी हुई उहा, जॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म ऐं मुल्क खे आइन ॾींदड़ जेको आहे वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो जेको आहे तख़्तो ऊंधो कयो वियो हो। मार्शल लॉ लॻाई वई हुई हिकिड़े डिक्टेटर तरफ़ां, हिकिड़े फ़ौजी आमिर जे तरफ़ां, जनरल ज़ियाउल हक़ जे तरफ़ां। ऐं उनखां पोइ मुल्क सां जेको कुझु थियो, अॼु ॾींहुं ताईं जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे, दहशतगर्दी जा मामला हुजनि, इक़्तिसादी मामला हुजनि, उनखां पोइ ॿिया जेके बि मामला आहिनि मुल्क जे अंदरि जमहूरियत जी बहाली ऐं जमहूरी इदारनि जे इस्तेहकाम जो मामलो हुजे या मुल्क जी आज़ाद परॾेही पॉलिसी वारा मामला हुजनि, सभिनी मामलनि जो जेकॾहिं अॼोके ॾींहं जे अॼोके दौर जे समूरनि मामलनि जो पेरो खॼे थो पियो त उहो वञी 5 जुलाई ते वञी पेरो खुटे थो। 5 जुलाई ते इहो सभु कुझु न थिया त शायदि पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी जी जेका सूरत हाल आहे उहा न हुजे हा। पाकिस्तान जी जेका ख़ारजा पॉलिसी जे बारे में सवाल उथनि था त हिकिड़ी आज़ाद परॾेही पॉलिसी पाकिस्तान वटि न आहे, इहे सवाल न उथनि हा। ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी इदारनि जे इस्तेहकाम ऐं उनजे जेका ताक़त जे हवाले सां जेके सवाल उथनि था पिया उहे न हुजनि हा। ऐं पार्लियामेंट जी बालादस्ती वारे सवाल जे मामले ते जेके सवाल उथनि था उहे सवाल न उथनि हा। बहरहाल 5 जुलाई 1977 खे तोड़े जो अॼु असांखे यादि कयूं था पिया, पर ज़ाहिर आहे उनखे 4 ॾहाकनि खां वधीक अरसो गुज़रियो आहे। पर उहे जेके मनहूस उन ॾींहं जा जेके पाछा आहिनि ऐं उन जा जेके इम्पैक्ट्स आहिनि उहे अॼु बि पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे तां ऐं पाकिस्तान जे आम माण्हुनि जी जेका ज़िंदगी आहे उन खे अञा ताईं ॾंगीनि था पिया। इन ते गुफ़्तगू कंदासूं जनाब सुहेल सांगी साहब ऐं जनाब एजाज़ अहमद साहब सां गॾु आहिनि। सांगी साहब, तव्हांजा कमेंट सां शुरू कंदासीं। 5 जुलाई 1977 त भुट्टे साहब जी जॾहिं हुकूमत हुई त PNA तहरीक हलाई ऐं उन तहरीक जो जेको उन्हनि टारगेट सॼो ठाहियो उन में इहो त भई चूंडुनि में धांधलियूं थियूं आहिनि वग़ैरह वग़ैरह। ऐं जॾहिं हालांकि उहे सभु ख़ैर कीअं तहरीक हली उन पोयां सॼो जेको किसो हुयो उनखे त डॉलर तहरीक जे तौर ते तारीख़ में लिखियो थो वञे, पर उहे सभु ॻाल्हियूं कामयाबु थी वियूं हुयूं। मतिलबु इहो ख़ुदि जेको PNA जा लीडर हुआ उन्हनि जे विच में, ऐं उन्हनि पाण लिखियो आहे, उन्हनि जे विच में ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहब जे विच में ॻाल्हियूं कामयाबु थी वियूं हुयूं। ऐं उहे कामयाबु थियण जे बावजूदि पोइ जेको आहे सो ओचितो ज़ियाउल हक़, जनरल ज़ियाउल हक़ विच में टपी पियो। हुननि सॼे उन खे सियासी पार्टियुनि खे, सियासी धुरनि खे, उन्हनि जो जेको बि हिकिड़ो कॉन्सेंसस ठहियो न सिर्फ़ु उन खे धिके छॾियो बल्कि मुल्क जे सॼे सियासी निज़ाम खे उनखे पोइते धिके छॾियो। ऐं हिकिड़ो जेको सिविलियन पावर हो उन खे एतिरो पोइते धिकियो ऐं पोइ लगातार जेके बि सिलसिलो रहियो उहो अञा ताईं असीं उहो लोड़ींदा वरितूं। त असुल में ओॾी महिल इहे ॻाल्हियूं ख़तमु थी चुकियूं हुयूं, किसो सॼो निबिड़जी वियो। पर छाकाणि जो ज़ियाउल हक़ खे मार्शल लॉ लॻाइणो हुयो, त छाकाणि जो मुल्क जी सॼी जेका इकॉनमी हुई, जेका पॉलिटिक्स हुई, उहा जेका आहे त चंद मख़सूस गिरोह हिकिड़े ग्रोह खे उन खे चेंज करे तब्दील करणी हुई। तंहिंजे करे मार्शल लॉ लॻाए ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी चूंडियल हुकूमत खे हटाए वियो। उनखां पोइ जेके माण्हुनि सां कीस थिया उहो हिकिड़ी वॾी तारीख़ आहे। मुंहिंजे ख़्याल में घटि में घटि सिंध में त असीं चई सघूं था त अहिड़ो को बि शायदि घर हुजे जंहिं घर जो भाती ज़िया जे मार्शल लॉ जे करे जेल न वियो हुजे या हुनजे ॾाढाइनि जो हुनजे ज़ुल्मनि जो शिकार न थियो हुजे। ऐं पाकिस्तान साहब, आप किस तरह देखते हैं 5 जुलाई 1977 को जब हम याद कर रहे हैं आज इतने बरसों के बाद? भाई साहब 2-3 नुकात हैं। एक तो ये है कि हमने अब तक सबक नहीं सीखा। 1977 में भी जो लोग इलेक्शन हार गए थे और वो बाद तारीख ने साबित भी किया कि उनकी 8 या 10 सीटों से ज्यादा कभी सीटें नहीं होती थी। उन्होंने उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक चलाई। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अपने मकासद थे, उनके अपने मकासद थे। फिर जमात इस्लामी और बाद दीगर जमातें ज़ियाउल हक़ के हाथ मजबूत करने में लग गई और वो फिर 11 साल जो थे वो इस कौम ने जो जुल्म भुगता, जिस तरह वर्कर्स को, जिससे खास तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बना गया, किला लाहौर जैसे वाक़यात हुए, फिर MRD की तारीख को जिस तरह कुचलने की कोशिश की गई, वो इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है।
और आज भी उसी तरह की बात करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक चंद 2-3 जमातें हैं जो जिनकी सीटें हमेशा तारीख में ऐसी ही आती रही हैं, लेकिन अब कहती हैं कि जी वो सिंध में जो पीपल्स पार्टी जीती है या पंजाब में जो नवाज शरीफ जीते हैं या ये सारे धांधली से जीते हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में हम जीते हैं या बलूचिस्तान में हम जीते हैं वो ठीक जीते हैं। तो एक तो हमने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। दूसरा ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कारनामा है ना, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो उन्होंने 93,000 कैदी रिहा कराए, भारत से जमीन वापस ली, 700 मुरब्बा किलोमीटर की पाक चीन दोस्ती के वो मेहमान हैं, पहले उन्होंने उसकी बुनियाद रखी। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन अंदरून मुल्क अगर आप देखें ना तो भुट्टो को एक टूटा हुआ मुल्क मिला था, एक डिप्रेस्ड कौम मिली थी, भुट्टो ने उस कौम को उठाया। भुट्टो ने उस वक्त की कसाद बाजारी को रोकने के लिए नेशनलाइजेशन पॉलिसी भी इख्तियार की, लेकिन साथ उन्होंने कुछ शर्तों को कमया लिया ताकि जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहें और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फर्ज करें, सीमेंट इंडस्ट्री, घी इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री, ताकि वो जो माफिया है वो कामयाब ना हो सके। आज हम देखते हैं कि वो माफिया कामयाब हो रहे हैं क्योंकि ज़ियाउल हक के जमाने में भुट्टो ने लेबर राइट्स दिए, भुट्टो ने ओपन पासपोर्ट दिया, लेकिन वो लेबर राइट्स आहिस्ता आहिस्ता इरोड होते गए और आज फिर बिलावल उसकी बात तो करते हैं लेकिन उनकी अपनी हुकूमत में भी उस तरह लेबर राइट्स नहीं दिए जाते। हमने देखा कि स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वहाँ 10 घंटे कंपलसरी वो वर्किंग आवर्स कर दिए गए हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में। ये सारी चीजें जो है वो भुट्टो साहब ने के जमाने से इस मुल्क को मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम वो इरोजन की तरफ चले गए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि जो 70s का पाकिस्तान था वो एक मॉडर्न पाकिस्तान था, मॉडर्न अप्रोच थी, इकबाल पसंद लोगों का पाकिस्तान था। लेकिन ज़ियाउल हक ने उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया तो हम मॉडर्निटी से रिजिडिटी की तरफ चले गए, यानी हम मॉडर्निटी से जहालत की तरफ चले गए और आज बहुत पढ़े लिखे किस्म के लोग जिस तरह की जहनी जहालत का मुजाहरा करते हैं उस पर मैं तो अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। सारंगी साहब, तव्हां पाण इन सॼे जेको आहे ज़ियाउल हक जे दौर जा हिकिड़ा पाण विक्टिम रहिया आहियो। जीअं तव्हां चओ त घर ख़ाली न हो, पर ज़ाहिर आहे तव्हां पाण जाम साकी साहब ऐं ॿिया जेके सिंध जे अंदरि रसूल बख्श पलियो साहब, पर उनखां बि वॾी ॻाल्हि इहा त बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबु आहे, सुधो हज़ारें जी तादाद में जेके आहिनि उहे पंहिंजो सियासी कैदी जेके आहिनि उहे पूरे पाकिस्तान मां ऐं ख़ासि तरह सिंध मां जेके आहिनि उहे थिया। पर मां जेको हिन वक़्तु तव्हां खां सवाल पुछां थो पियो उहो इहो आहे त हीउ जेको 5 जुलाई या 4 अप्रैल या इहा सॼी जेका पंहिंजो इहा जेका तहरीक आहे जेका हली भुट्टे साहिब जे ख़िलाफ़, जीअं तव्हां चओ त उनमें डॉलर जी ॻाल्हि थी ऐं उहो थियो ऐं उन जे लाइ चयो पियो वञे त हिकिड़ी इंटरनेशनल हिकिड़ी कंस्पेरेसी हुई, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जेका हुई उन वक़्तु ख़ासि तौर अमेरिकन जेका रिजीम हुयो वो पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जेका परॾेही पॉलिसी हुई ऐं उनमें ख़ासि तरह उनमें जे अंदरि जेको एटॉमिक पंहिंजो कंहिं बि इस्लामी मुल्क जे पारां पहिरियों एटमी प्रोग्राम जी शुरूआत करण वारो कमु हुयो, उन ते हू सख़्तु नाख़ुशि हुआ ऐं चयो थो वञे त पाकिस्तान जी जेका आहे उहा जेका आहे भुट्टे साहब जे ख़िलाफ़ कंस्पेरेसी थी, उनमें इंटरनेशनल जेका पावर्स ऐं असांजी जेका मक़ामी जेका उन वक़्त जी जनरल ज़िया जेको उन वक़्तु आर्मी चीफ हुयो इहो नेक्सस सां थियो। तव्हां असांजे नौजवान नसल खे थोरो इन जो ओवरव्यू ॾींदो? ॻाल्हि पहिरीं त वाक़ई इहा ई आहे जेका एटॉमिक एनर्जी वारी जेका ॻाल्हि आहे उहो ई। ॿियो इहो त हिते हिन सॼे ख़िते में पंहिंजे ने अमरीका खे इहो जेको अफ़गान जेको इशू थियो सॼो उन में हिकिड़ो एक्शन खणणो हो, त हुन अमरीका इन सॼे ख़िते खे कुझु अहिड़े नमूने सां बणाइणु पियो चाहे जंहिंमें हुनजी हिकिड़ी बाक़ाइदे सां हिकिड़ी वॾी जंहिंखे पाण सिंधी में जमादारी हुजे। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि उहो इहो त भुट्टे साहिबु उन वक़्तु जेको असांजा जेके अरब कंट्रीज़ आहिनि, मुस्लिम दुनिया इहे के एॾा इन्हनि वटि के छा चइजे त के महारतूं जेके जेके ज़हनी तौर ते हुजनि उहे ऐं ॿियूं उहे सभु न हुयूं, त भुट्टे साहिबु जेको आहे सो हिकिड़े इस्लामी मुस्लिम लीडर जे तौर ते उन जे तौर ते आयो पिए, जंहिंमें उनखे सभई जेके सऊदी अरब वारा इहे बि, शाम बि, लिबिया इहे सभु मतिलबु इहे त उहो सॼो हुनखे उहो कनि पिया। ऐं शाम ऐं लिबिया सां त ख़ैर भुट्टे साहिबु उते जेको हाफ़िज़ असद ऐं कज़ाफ़ी सां ज़ाती तरह सां मुंहिंजी हिकिड़ी सुठी दोस्ती जंहिंखे चइजे उहा हुई, त उहो हिकिड़ो फैक्टर ॿियो हुयो।
टियों जेको फैक्टर उहो हुयो त मुल्क जे अंदरि भुटे जे ॾींहंनि में सॼो इहो पियो थिए त मुल्क जेको आहे मुल्क जे अंदरि हिकिड़ी सोशल चेंज जेका आहे उहा बाक़ाइदे सां अचे, हिकिड़ी सोशल वेलफेयर स्टेट ॾे मामिलो वञे। इलाही सारा जेके असां वटि इकनॉमिस्ट आहिनि उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे त पाकिस्तान सिर्फ़ु भुटे जे ॾींहंनि में हिकिड़ो सोशल वेलफेयर स्टेट टाइप जो रहियो आहे जंहिंमें सोशल सेक्टर ते वधीक पैसो ख़र्च थियो आहे, जॾहिं त उनखां पोइ जेको आहे इहो हमेशह जेको इहो डिफेंस उन जे तौर ते इहो रहियो आहे। ॾिसो न भुटे जे ॾींहंनि में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि थी त भई जेको हेल्थ एजुकेशन इहो मतिलबु त स्टेट जी ज़िमेदारी आहे। साॻिए तरीक़े सां समवेयर जेको जॉब सिक्योरिटी आहे, भई तव्हांखे नौकिरी मिले, नौकिरी खां पोइ उनजी सिक्योरिटी हुजे, उन खे बि भुटे जे ॾींहंनि में कयो वियो। त ही इलाही सारा मतिलबु इलाही लेबर लॉज आहिनि। ऐं पहिरियों दफ़ो मतिलबु शागिर्दनि खे मज़ेदार ॻाल्हि आहे, तॾहिं आउं त यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो हुउसि, असां प्राइवेट बसुनि में बि असां जेको आहे सो कार्ड हूंदो हुयो, उन कार्ड ते जेको बस ओनर्स वारनि जो जेकॾहिं उन्हनि जो कार्ड आहे तॾहिं बि ठीकु आहे, इदारे जो कार्ड आहे तॾहिं बि ठीकु आहे, तइलीमी इदारे नारो हलंदो हुयो जीअं भुटो भाड़ो छुटो, उहो पोइ जी ॻाल्हि आहे, उहो पोइ जी ॻाल्हि आहे। पर उन ते अधु भाड़ो मतिलबु त बसुनि में उहो बाक़ाइदा मिलियो। त ईअं लाइक वाइज़ हिकिड़ो वॾे पैमाने ते एजुकेशन सेक्टर जेको प्राइवेटाइज़ थियल हो उन जा दरवाज़ा खुलिया ऐं वॾे पैमाने ते सिंध जी ॿाहिरां जो माण्हू उहो जेको आहे सो उन जे लाइ इहे एजुकेशन जा ऐं रोज़गार जा ऐं महारतूं हासिलु करण जा इहे बि जेके दरवाज़ा खुलिया। पर जी सर जेको हुनजे ज़िया जे इन जेके हुन हिते जे इदारनि खे जेको तबाह कयो, इदारनि खे जेको तबाह कयो, जेको एजाज़ साहब ॿुधायो पिए त कीअं जेको आहे माइंड सेट माण्हुनि जो सॼो चेंज कयो वियो, जुडिशरी खे ख़तमु कयो वियो, हिते पॉलिटिकल सिस्टम जे अंदरि अहिड़े क़िस्म जी शयूं इंजेक्ट कयूं वियूं जेके उनखां पोइ आहे ईंदड़ जेके बि असांजी अस्करी क़यादत आहे ऐं पॉलिटिकल क़यादत आहे, पॉलिटिकल क़यादत उन पंहिंजे तौर ते इलाही कोशिशूं कयूं पर उहे न थी सघियूं। ॾिसो न MRD जॾहिं तहरीक हले थी सभई सियासियूं पार्टियूं गॾु हुयूं, पोइ जॾहिं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थिए थी तॾहिं बि सॼो इहो हुयो त भई कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो सिविलियन पावर जेके पॉलिटिकल पावर आहे, जेके पार्लियामेंट आहे, उन जी कीअं बालादस्ती थिए, पर उन खे बि जेको आहे सो लताड़ियो वियो। उन जी जेको ॿिज पोखियल हो उहो ज़िया जो हुयो ऐं उहो सॼो जेको आहे सो अफ़गान पॉलिसी वग़ैरह इहे सभु। पर इहो त मञींदव न त ज़ियाउल हक़ जनरल ज़ियाउल हक़ जी जेका आहे मार्शल लॉ जो तव्हांखे हिकिड़ो त फ़ाइदो पियो जो तव्हांखे नवाज़ शरीफ़ जी सूरत में हिकिड़ो लीडर बि मिलियो ऐं हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी बि जेको PMLN जी सूरत में मिली। मे बि का इन खां चङी शइ थी वञे मतलब इहो त हाणे एजाज साहब आपकी तरफ आते हैं, एक और इशू ऐड करते हैं। ये अचानक जो है बानी PTI ने ऐलान कर दिया कि वो अब हुकूमत की APC में शरीक होंगी उनकी पार्टी, तो क्या कुछ आइस ब्रेकिंग की खबरें हैं? शहर इक़्तिदार क्या कह रहा है इस मामले पर? साहब जो है वो अरब दुनिया को लीडरशिप फराहम करते थे, थर्ड वर्ल्ड को लीडरशिप फराहम करते थे। आज हम सऊदी अरब के दस्ते नगर बन के रह गए हैं। जहां तक आपका ये सवाल है ना ये PTI का, ये देखिए ये काफी दिन से ये कोशिश हो रही थी और जब PTI अली अमीन गंडापुर मिलकर आए थे पिछली बार, तो उस वक्त उन्होंने बाहर आकर ये बताया था कि मैंने बानी PTI को कुछ पूरी बात बताई है। और अली अमीन गंडापुर, चूंकि मेरी इतला यह है कि वो जो एपेक्स कमेटी हुई थी उसके अंदर उन्होंने ये तस्लीम किया था कि वो खुद भी तालिबान को भत्ता देते हैं और उनकी फैमिली भी भत्ता देती है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्यादी हैं, उस वक्त तक थे, अब तो नहीं है। उन्होंने वहाँ ऐवान में खड़े होकर ये कहा था कि मेरे डिवीजन में और फिर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में जो है वो पुलिस मगरिब के बाद थानों में बंद हो जाती है और सड़कों पर कोई नहीं निकल सकता। तो ये सिचुएशन जब पहुंची है तो फिर उसके बाद PTI के पास सिवाय इसके कुछ चारा नहीं था कि वो ये कहे। लेकिन आज भी इमरान खान ने ये कहा है कि हम वहाँ बैठकर ये सुनेंगे कि हुकूमत के प्लान्स क्या हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि इमरान खान के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट है आजम स्वाति। उन्होंने आज फिर वो किसी का कॉल दोहराते हुए कहा है कि जब आप सांप पालेंगे, हिलरी क्लिंटन की बात उन्होंने दोहराई है कि जी जब आप सांप पालेंगे तो फिर आप जो है वो आपको काटेंगे भी। तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ऑपरेशन को।
और अब भी पीटीआई का मूड यही दिखाई देता है, क्योंकि जो इमरान खान की पूरी गुफ्तगू है उसका अगर आप पैराया देखें तो एक जानिब वो इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस एपीसी में जाएंगे लेकिन सिर्फ बैठकर तमाशाई के तौर पर देखेंगे। दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि मैं मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इसाक डार वगैरह के खिलाफ केसेस चलाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में। यानी इंतकाम की सियासत को वो जेल में बैठकर हवा देंगे अपने वज़ीर आला और अपनी हुकूमत के जरिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही, वो कहा कि जनाब अडयाला जेल को वो हथास इदारे के 2 अफसरान चला रहे हैं, एक कर्नल और एक मेजर, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। अब इससे ये साबित होता है कि इमरान खान का मकसद सिर्फ फिलहाल जाती रिहाई है और उनका और कोई मकसद नहीं हो। ये सारे काम, ये सारे ऐलानात जो हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अमली तौर पर इसका मैं जो सिंधी में कहते हैं लठ और चट, मतलब है स्टिक एंड कैरेट दोनों तरफ वो अपना अब जा रहे हैं। एपेक्स कमेटी के अंदर फिर अली अमीन गंडापुर गुड कॉप बन जाते हैं, फिर कोई बैड कॉप बन जाता है। आपका मतलब है कि वो यही? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर चले। एक वक्फा लेते हैं इजाज़ अहमद साहब, एक वक्फा लेते हैं। सांगी साहब वक्फो ठुदा वक्फे का वो मोटी नाज़रीन प्रोग्राम में कुछ बिया शामिल करना इशूज़ ख़ास तरह अजमल सावंत जो कत्ल केस जो कत्ल के हवाले से जो जरगो थियो आहे सावंत सुंदराणी तक जो बिरादरिन के विच में जे तौर ते उनके पेश किया वियो। उनके अलावा जो है जो सहाफ़ी नसरुल्लाह बेजारानी नसरुल्लाह का जो गडानी जे कत्ल के हवाले से डेवलपमेंट थी है, धरणो लगो। उनखां पोइ मीरपुर माथले जी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन शहबाज अहमद लुंड साहब के जो है मुअत्तल किया वियो है, सस्पेंड किया वियो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पारां। गुफ्तगू कंदासीं वक़्फ़े खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कयूं था जरगे के हवाले से भोटकी ज़िले जी बई खबरूं सेशन में पंहिंजो हिन सेगमेंट में कंदासीं। हिकिड़ो जेको आहे खानगढ़ में जेको जरगो थियो आहे अलीगढ़ महार साहब जी सरपंची में, ऐं उनमें जेको आहे सुंदराणी ऐं सावंत बिरादरियुनि जो तकरार तौर उनके पेश कियो वियो आहे। ऐं उन जरगे में जेको आहे खून बहा जेको आहे हिकिड़नि माण्हुनि जी 20 लाख ऐं ॿिनि जेको आहे खून जी, हिकिड़ो सुंदराणी बिरादरी जो ऐं हिकिड़ो अजमल सावंत साहब जो जेको कत्ल आहे उन्हनि जे लाइ 1 करोड़ जो जेको आहे खून बहा मुक़ररु कई वई आहे। बहरहाल इन सॼे जरगे जे हवाले सां थोरे जो कोर्टुनि जा फ़ैसिला आयल आहिनि त जरगा जेके आहिनि हिकिड़ो न थियणु घुरिजनि। हिकिड़ो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम जेको आहे उहो सिंध जे अंदरि ऑपरेट करे थो पियो, पर उन जे बावजूद बि इहे जरगा थियनि था पिया ऐं एॾे संगीन नोयत जे मामलनि में जरगा थियनि था पिया। ऐं खून जहिड़ा संगीन कत्ल पंहिंजो जेके ॾोह जेके थियनि था पिया उन्हनि जा जरगा थियनि था पिया। उन्हनि जरगनि जी जेका हिकिड़ी ख़राबु ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हिन जरगे जी फतवा ॿुधाई वई, उनमें चयो वियो त फलाणो कत्ल थी वियो ऐं उनजी खून बहा हेतिरी जेका आहे उहा रखी वई आहे। उहो कत्ल कंहिं कयो, कातिल केरु आहे उहो कंहिंखे कोन पियो ॿुधायो वियो। इहो चयो वियो त सुंदराणी बिरादरी जो फलाणो कत्ल थियो ऐं उहो साबित थियो सावंत बिरादरी ते। सावंत बिरादरी जो फलाणो कत्ल थियो, उहो कत्ल थियो सुंदराणी बिरादरी ते। ॼण चयो त उहा बिरादरी पूरी मुलविस हुजे, जेके माण्हू घर वेठा हुया जहिड़े सां वास्तो न हुयो, अजमल सावंत जहिड़ा जेके पढ़िया लिखिया शरीफ़ न माण्हू जेके जंहिंजो सां वास्तो बि न हुजो, इहो बिरादरियुनि जो टर्म इस्तेमालु करे उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे ॼण चयो त इन सॼे जहिड़े जो हिसो बणायो वञे थो पियो। हिकिड़ी त उनजी इहा ख़राबु ॻाल्हि आहे त इहो ॿी उनजी ख़राबु ॻाल्हि इहा आहे त जेके कातिल आहे उन कातिल जो किथे नालो नथो अचे त फलाणनि माण्हुनि जेको आहे फलाणे माण्हू खे क़तल कयो, कातिल जो नालो नथो अचे। उहो बिरादरी जे तौर ते ॾिठो वञे त फलाणी बिरादरी क़तल कयो, फलाणे माण्हू खे मक़तूल जो नालो त अचे थो, पर कातिल जो नालो हिन सॼे हुनमें किथे कोन थो अचे। ऐं टी ख़राबु ॻाल्हि इहा आहे त कातिल खे ज़ाती तरह ते न उनजो नालो अचे थो, मतिलबु उनजो नालो बि ख़राबु कोन थो थिए, न ई वरी उनजे मथां उनखे का ज़ाती तरह ते का सज़ा अचे थी पई। पोइ इहो जेको बहा जेका रखिजे थी उहा पोइ बिरादरी चंदा चरणियूं करे उहा ॾिए थी पई ऐं उनजे करे पोइ इहे चंदा भरण जे करे पोइ ॾोह बि वधनि था। बहरहाल सिंध जे अंदरि इहो जरगनि जे हवाले सां जेका थियो आहे क़बाइली तकरारुनि जे हवाले सां IG साहब बि जॾहिं विया हुआ उत्तर सिंध जे दौरे ते त उन वक़्तु हुन इहो चयो हुयो त जेके धाड़ियल फैक्टर में हिकिड़ो अहम किरदारु जेको आहे उहो क़बाइली तकरार
कनि था पिया। उनखां पोइ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब इनिशिएटिव वठंदे इहो चयो हुयो त क़बाइली झड़प खे ख़तमु करण लाइ क़बाइली सरदारनि जी मदद वरिती वञे। वो सरदारनि जी मदद इहा वरिती वई त जरगो थियो आहे सामन सुंदराणी तकरार जे नाले में, ऐं उनमें को बि कातिल अञा ताईं साम्हूं न आयो आहे। एॾा घणा क़तल थिया आहिनि ऐं एतिरा संगीन जा जेके आहिनि पंहिंजो ॾोह थिया आहिनि, पर उनमें कंहिं बि कातिल जो नालो न आयो आहे। सांगी साहब, तव्हां वटि अचूं था, कीअं था ॾिसो हिन सॼे मामले खे, जरगे खे ऐं जरगे वारे मामले खे मजमूई तौर? आउं सम्झां थो त इहो मज़मत जोॻो ऐं तकलीफ़ दह ॻाल्हि आहे। हाणे हीअ जेके थिया आहिनि इहे टोटल जेको हिन वक़्त ताईं जेके मूं पे अंग अखर गॾु कया 24 क़तल आहिनि। 11 जेके आहिनि से सुंदराणी, इहे जेको तव्हां ॿुधायो सुंदराणी बिरादरी जा, ऐं सावंत वारे पासे जा इहे आहिनि 13, ऐं उनखां अलावा ज़ख़्मी जेके आहिनि उहे 2 डज़न खनि ज़ख़्मी आहिनि ॿिन्ही पासनि खां। हाणे 24 क़तल आहिनि, उन खे जे लाइ मतिलबु त उन 24 क़तल जो को जवाबदारी कोन्हे, मतिलबु उन जो ॾोह को कंहिं ते को अचे ई कोन थो। भई अहिड़ो कहिड़ो ॾोह आहे जंहिंमें मतिलबु जवाबदार जेको आहे ई कोन। त इहो त वरी बि उहो जेको चवंदा आहिनि त हिकिड़े नामालूम, इहे नामालूम ई थी विया न। हाणे तव्हां कंहिं बि जीअं पाण वटि चवंदा आहिनि भई कंहिं बि हिकिड़े बिरादरी खे या कंहिं बि हिकिड़े कबीले खे या कंहिं बि हिकिड़ी सोसाइटी सेक्शन खे, इलाइक़े खे तव्हां उन ते ब्लेम नथा करे सघो। अॼु जी दुनिया त इहा आहे न, भई फलाणी ज़ात वारा इहे सभु ख़राबु आहिनि, फलाणे इन इलाइक़े वारा सभु ख़राबु आहिनि। त इहो त जेको स्टोरी वारो उहो त आहे कोन। असां त हीउ सभु कुझु करे अगेन उन पुराणे उन दौर में बीठा आहियूं त भई हीअ आहे त माना हीअ फलाणी ज़ात वारा त माना हीअ गड़बड़ हूंदो, हीअ फलाणो आहे त पोइ ई हूंदो, छा आहे त साईं इहो सुठो हूंदो वग़ैरह वग़ैरह। त असां त पंहिंजी समूरी सोसाइटी खे पोइ ते धिकियो आहे। इन में असुल जवाबदार उहे कोन आया। अदालतूं, असांजूं अदालतूं मतिलबु त असांजो त जेके हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहिबु ऐं सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहिबु, उहे इलाही अहम मामला उकलाईंदा रहंदा आहिनि। हुननि खे इहा फ़ुर्सत न मिली त जेके 24 माण्हू पाकिस्तान जा शहरी उहे जेके आहिनि से उहे हिन सॼे मामले में पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा ऐं 2 डज़न खनि ज़ख़्मी थिया। भई 24 माण्हू 24 ख़ानदान आहिनि, 24 ख़ानदान उनखे जेकॾहिं तव्हां मल्टीप्लाई ज़ख़्मी थिया आहिनि। उनमें बि चयो वियो त हिकिड़े जी पूरी जंग ख़तमु थी वई आहे, हिकिड़े जा फिफड़ जेके आहिनि उनजो ख़तमु थी वियो आहे, उनजा ऑपरेशन थिया आहिनि। मतिलबु उहे बि वाइटल ऑर्गन ऐं माज़ूरियूं जेके आहिनि ताहयाती ऐं ज़िंदगी भर जूं माज़ूरियूं उन ज़ख़्मनि जूं, को मामूली ज़ख़्म न आहिनि। मतिलबु ॻाल्हि उहा ई आहे त भई इहो को हल कोन्हे न। अच्छा, हीअ वरी जेकॾहिं किथे बि को थींदो, वरी जेको आहे सो इहो क्रॉपअप थींदो मामिलो ऐं वरी थींदो, वरी सॼो ई थींदो। भई असां वटि हिन खां अॻु में जेके बि मामला थिया आहिनि उन में बि इहो ई आहे, भई इंसाफ़ त कोन मिलियो न। भई तव्हांखे पैसा मिलिया, पैसा इंसाफ़ न आहिनि। अहिड़े क़िस्म जो ई वाक़ियो हिते जेको थियो हुयो जोखियो जो, उहो बि त नाज़िम जोखियो जो, उहो बि त ई लही मटी थी वियो न। त मतिलबु पोइ त इहो आहे त जंहिं वटि जेकॾहिं पैसा आहिनि त पोइ उहो भली माण्हू मारे, तव्हां पैसा जेके भरे ॾेई छॾियो। एजाज अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मामले पे इनिशिएटिव लिया था कि जब आईजी साहब ने कहा था कि जो अपना उन कच्चे के डाकू जो हैं उनके पीछे जो है एक वजह, आईजी साहब ने खुद कहा था कि वो ट्राइबल फ्यूड्स जो हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे क्राइम पनपता है। फिर वो बिरादरी पूरी जो है उन अपना डेक्विट्स को सपोर्ट करती है, डाकुओं को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो उस ट्राइबल फ्यूड्स के अंदर, कबायली झगड़ों के अंदर वो उसके लिए लड़ते हैं। तो उसके बाद जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया था, उसने खुद एक इजलास की सदारत की थी। आप किस तरह देखते हैं? आप सिंध को बहुत क्लोजली आपने देखा है, आपने अपना हैदराबाद से ये सारी चीजें आपने रिपोर्ट भी की हुई है। किस तरह देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखिए नाइक साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि सदर मुमलिकत के लेवल के की शख्सियत के पास एक इजलास हो और उसमें पुलिस की बेबसी का इजहार हो। ये पुलिस की बेबसी का इजहार है ना कि अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, कबायली झगड़े तय करा दें। अब अगर सदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि कबायली झगड़े तय करा दें के लिए मकामी जो ताकतवर सरदार है उनकी मदद लें, तो इसका मतलब ये तो कहीं नहीं है ना कि आप ये जिरगे करें और फिर कत्ल गारदारी को इस तरह माफ कर दें। अब आप देखिए ना, बेशक वो डॉक्टर साहब के कत्ल का 1 करोड़ रुपए वो रखा गया है हर्जाना,
वो जो खून बहा, लेकिन क्या वो जो डॉक्टर खान का दिमाग था जो वो फायदा पहुंचा सकते थे सोसाइटी को, ये 1 करोड़ उसका बदल हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमारे यहाँ हम पंचायत के निज़ाम को, इंडिया में जो पंचायत का निज़ाम है वो एम्बेडेड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और स्टेट लॉज में। हमारे यहाँ पंचायती निज़ाम द्वारा मुख्तलिफ किस्म का था, उसको पहले ही आइन रद्द कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का भी 2-3 साल पहले भी एक फैसला आ चुका है, पंचायती निज़ाम को हम मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन ये जो निज़ाम है ये पंचायती से भी कुछ आ गया है कि चंद सरदार मिल बैठते हैं, उसके बाद वो जो कातिल है वो उसको माफी मिल जाती है। अब मुझे बताएं कि ये अली गौर मेहर हो या कोई भी और, जो भी जिन्होंने भी इसकी सदारत की, मेहर सरदार है गालबन वो, क्या वो ये बताएंगे कि अगर जिस आदमी ने डॉक्टर खान को मारा वो कल कोई और कत्ल करेगा तो फिर क्या करेंगे? ये निज़ाम सदर मुमलिकत को आज, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी को भी आज नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और इन तमाम लोगों को तलब कर लेना चाहिए, क्योंकि एक MNA के इन्वॉल्वमेंट का लेकिन आपको बताया ना कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में इजलास हुआ। जरदारी साहब ने खुद हिदायतें की कि ट्राइबल फ्यूड्स को खत्म करने के लिए इन ट्राइब्स के जो चीफ्स हैं उनसे आप मदद लें ताकि ये खत्म हो, ताकि अमन हो। ये तो जरदारी साहब ने खुद जो है वो किया। एक बात, दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर जो इंतजामिया है, SPs हैं, DCs हैं, वो सारे अपना उस सारे को कन्वेन करने के अंदर, उसमें उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो सारी जो इंतजामी मशीनरी है वो इस्तेमाल होती है, ऑपरेट होती है, तब जाके इतने बड़े जरगे होते हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कबायली झगड़े खत्म कराने हैं तो कत्लो गारतगरी को इस तरह माफ कर दिया जाए, कातिलों को सामने लाए बगैर। कातिल को तो कोई भी झगड़ा तय हो, लेकिन कातिल की निशानदेही तो हो ना। वो कातिल, इस बात को इंश्योर करें आप कि उस कातिल को उसके किए की सजा मिलेगी। या अगर खून बहा अगर हो रहा है तो फिर कातिल अगर दोबारा कत्ल करेगा तो उसका क्या बनेगा? ये जो बुनियादी उसूल है माशरे के वो तो तय होने चाहिए ना। हम एक हिदायत आ गई, सदर मुमलिकत ने कह दिया कि अच्छा ठीक है जी आप कबायली सरदारों को इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंतजामिया अपना काम छोड़ दे, पुलिस अपना काम छोड़ दे। आप जो कातिल हैं, जैसे अभी सुहेल साहब ने तादाद बताई कि 24 लोग जान से चले गए हैं, 24 लोगों को मारने के जिम्मेदार कौन हैं? वो लोगों के सामने आना चाहिए ना, ताकि कम से कम सोशल शेम तो हो ना उन लोगों पर। अगर और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो सोशल शेम तो हो ना कि ये कातिल हैं। उसमें ये भी नहीं होता ना कि अगर कोई आदमी जो बिरादरी से जिसका भी ताल्लुक है आप उसको कत्ल कर दो। ये नहीं होता कि भाई ये पिछले झगड़े में इन्वॉल्व था तो ये उसकी वजह से उसने भी किया था तो उसके जवाब में उसको कर रहे हैं। बेगुनाह का कत्ल हो या किसी गुनाहगार का कत्ल हो, वो उनका एक ही उसको मिला के वो कहते हैं कि एक उधर से गया एक उधर से गया, ये बराबर हो गया। जी मैं ये समझता हूँ कि स्टेट रेट जो है ना वो ताकत से कायम करना पड़ेगी। एक मरतबा ये एक और इशू है अपना साही साहब, नसरुल्ला गडानी सिंध जो नॉर्मल साफ़ी उन जी जो कत्ल थियो बेदर्दी सां उनखे कत्ल कयो वियो। उनखां पोइ जेको सिंध जे शऊर ऐं सहाफ़ी बिरादरी ऐं सिंध जी सिविल सोसाइटी जेको एहतजाज कया, उनजी अमड़ जंहिं बहादुरी जो मुज़ाहिरो कयो ऐं उहो धरणो लॻो। आख़िर में पहिरें मीरपुर मातले में धरणो लॻो, हाणे पंहिंजो कराची में धरणो लॻो। उनखां पोइ CM साहब जेको आहे उन सां मुलाक़ात कई ऐं जेको आहे म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर मातले जो चेयरमैन शहबाज़ लुंड जेको आहे उन्हनि खे सस्पेंड कयो वियो आहे। तव्हां इन डेवलपमेंट खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जीअं मामिलो उथियो ओॾी महिल ई जेकॾहिं असां वटि पुलिस ऐं हुकूमत उन खे वधीक सुठे तरीक़े सां हैंडल करे आहे त पोइ अञा बहितर सूरत हाल हुई। छाकाणि जो विच में वरी इहो बि जेको थियो न त भई जेको ख़ालिद लुंड साहब कोर्ट में जॾहिं ज़मानत लाइ आयो त ओॾी महिल कुझु वकीलनि जे तरफ़ां ऐं हू था चवनि त वकील कोन हुआ, ॿिया हुया। बहरहाल उते बि जेका सिचुएशन थी उहा बि हुई त उहो वरी ॿिए हिकिड़े कबीले ते विधो पियो वियो। ऐं हिकिड़ी सिचुएशन इहा पई थी त जहिड़ो कर हाणे अच्छा उनखां पोइ वरी कुझु वीडियोज़ बि आयूं आहिनि सोशल मीडिया ते। उन में लुंड में बिरादरी जो हिकु हमरा आहे उहो चए पियो त इहो पिताफ़े तव्हां ख़बरदार रहिजो वग़ैरह वग़ैरह। त ई त पोइ त तव्हां उन में सॼो मामिलो ई जेको आहे सो बिरादरनि में कन्वर्ट था करे छॾियो न। अञा बि हिकिड़ो हुनजो ॿियो पासो आहे, इन में पीरा भरचूंडी जेको आहे उहो बि जेको गुज़िरियल इलेक्शन हुई उन में पीरा भरचूंडी साहब इलाही ॼातल सुञातल आहे।
त मियां अब्दुल उर्फ मियां मिठो साहब हा पीर हा ऑफ बर्चुनी जेको आहे असल में जेको गादी नशीन आहे उहो मियां अब्दुल ख़ालिक आहे जेको फंक्शन लीग जे तरफ़ां बीहंदो हुयो पंहिंजो, बल्कि पीर ऑफ बर्चुनी जेको मियां मिठो साहब आहे मियां उहो मिठो वरी साहिबु पंहिंजो उनजो ॾाॾो आहे। त हुन में मतिलबु त हुन बि कुझु हज़ार वोटर था ख़ालिद लुंड खां हुन खटियो यस। हुयो, ख़ालिद लुंड हुन खां खटियो, त ख़ुदि उहो बि इन सॼे मतिलबु त उहो बि हुनजो हिकिड़ो पॉलिटिकल फ़ाइदो वठणु पियो चाहे। त आउं इहो पियो चवणु चाहियां त उन खां अॻु जो इन मां के धुरियूं पंहिंजो सियासी फ़ाइदो, कोई ज़ाती फ़ाइदो, या जेको अहिड़ो मामिलो थिए जंहिंमें इहो सॼो बिरादरी में हलियो वञे, क़बाइली में कन्वर्ट थी वञे, उन खां अॻु में शयुनि खे बहितर करण जी ओॾी महिल जेको आहे सो मुदाख़लत करण जी या एक्शन वठण जी ज़रूरत ॻाल्हियूं हूंदी। आहिनि न सांगी साहिब, हिकिड़ो त जेको आहे शुरू में जेको आहे वारसनि नाला न ॾिना हुया, पोइ जॾहिं हुनजो 164 जो बयानु थियो नाला थिया, उन्हनि पोइ नाला पोइ ॾिना आहिनि। पहिरियों जेका FIR कटी वई हुनमें नाला कोन हुया, बकौल वारसनि जे त नाला ॾियण पिया चाहिया उहो पुलिस न ॾिना, ऐं जंहिंखां पोइ उन्हनि उहो पंहिंजो बयान में उहे नाला ॾिना। हाणे इहा जेका सूरत हाल आहे उहा काफ़ी मुंझल आहे। उन खां पोइ जेको आहे जेको एपिसोड जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो था पिया जेका हिते थी, जॾहिं नाला आया त पोइ ज़ारा हू आया पंहिंजो वठणु, ज़मानत वठणु, उनखां पोइ ही जेको कुझु थियो। पर हिकिड़ी जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा इहा ॻाल्हि आहे त मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठो साहब त खणी उहे पीपुल्स पार्टी जो हिसो न आहिनि, पर अब्दुल बारी पिताफ़ी साहब ऐं ख़ालिद अहमद लुंड साहब ॿई पीपुल्स पार्टी जो हिसो आहिनि, अॼु जी पीपुल्स पार्टी जो हिसो आहिनि। त पीपुल्स पार्टी जी क़यादत जेकॾहिं चाहे त इन्हनि ॿिन्ही खे गॾु विहारे इहे जेको हिक ॿिए जे मथां हिननि जी इल्ज़ाम तराशी आहे, ऐं उहो जेको हिकिड़े तरफ़ ॿिए हिकिड़े पंहिंजो बिरादरियुनि जे तकरार ॾांहुं वञनि पिया, उन खे रोके सघिजे थो। बिल्कुलु तव्हां इहा ॻाल्हि सही आहे। उन में मतिलबु त इन खां अॻे जो तव्हां हिकिड़ो ॿियो जिरगो करायो त फ़िलहालु त विदिन पार्टी जे आहे न, इहो त हिकिड़ो बाक़ाइदा हिकिड़ो जेको डेमोक्रेटिक तरीक़ो बि आहे न, त पार्टी पंहिंजा जेके बि असेंबली मेंबर उन्हनि खे विहारे उन्हनि खे सम्झाए भई हाणे तव्हां ईअं न ई करियो, अदरवाइज़ जेको आहे उहो एक्शन थी खणे, त उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। त आउं सम्झां थो हिते हिकिड़ो रोल बणिजे थो हिननि पॉलिटिकल पार्टी जो, ऐं पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते एक्ट करे सघे थी। एजाज अहमद साहब, आपका व्यू पॉइंट चाहिए। सहाफ़ी का कत्ल हुआ, फिर एहतजाज हुए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो जो एक अपना नॉमिनी था उस कत्ल में, म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन MNA खालिद अहमद लुंड साहब के बेटे शहबाज लुंड को सस्पेंड कर दिया है, उसकी जो है चेयरमैनशिप जो है वो कर दी है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? जब तक रियासत की आप रेट कायम नहीं करेंगे ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन के अख्तर बेंगल की जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है वो हो, मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग काफ हो, PTI हो, वो इन सियासी वडेरों के हाथों ये ब्लैकमेल होते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब तक आप इक़्तिदार में हैं, आप ताकत के जोर पर स्टेट की रिट कायम करें। स्टेट की रिट कायम हो जाएगी तो आपकी सियासी ब्लैकमेलिंग जो आपके लिए, जिसे आप सियासी तौर पर ब्लैकमेल होते हैं, वो खत्म हो जाएगी। ये बुनियादी नुक्ता है। हम सिर्फ इसलिए रेट कायम नहीं कर पाते कि पता नहीं कौन सी बिरादरी हमसे नाराज हो जाएगी और वोट नहीं देगी, ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। स्टेट को कोई भी इलाका जो है ना, किसी भी रियासत में वो एरिया नहीं हो सकता, और कोई भी शख्सियत स्टेट से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। दूसरा पहलू ये है कि जब कत्ल होता है, वो ये बदकिस्मती है कि सिंध में पिछले कुछ अर्से में 3, 4, 5 साथी कत्ल हुए हैं। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि हुकूमतों की अपनी साख इतनी खत्म हो गई है, या पॉलिटिकल पार्टीज की साख इतनी कम हो गई है, या फिर सियासी दुश्मनियों में हम ये भूल जाते हैं अखलाकियात को। हम फौरी तौर पर जो है वो कत्ल जो है वो सिंध में कोई भी साथी कत्ल हो, पहले आसिफ जरदारी पे डालते हैं, फिर आप बिलावल पे डालते हैं, और उसके बाद मुराद अली शाह को या जो भी वज़ीर आला होता है उसको इंगेज करते हैं। हमको ये चाहिए कि रियासत को फौरी तौर पे ये चाहिए कि रेट कायम करें, लेकिन साथ साथ लोगों को भी ये चाहिए कि थोड़ा तहकीकात का इंतजार करें। अब नसरुल्लाह किडानी का कत्ल एक बदकिस्मती है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये कत्ल रियासत ने कराया हो? शहबाज लुंड उसमें इंडिकेट हुआ है कि वो मुलव्वस हैं, उनको अब सूबाई हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये मुअत्तली जो है, ये इस पर पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, ताकि अगर शहबाज लुंड मुलव्वस है तो उनको सजा मिले। जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा, ऐसा ही होता रहेगा।
बड़ी मेहरबानी एजाज अहमद साहब आपकी, साईं सोहेल सांगी साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच, असांजी ॿिनी पॉलिटिकल एनालिस्ट खे इजाज़त सदाईंदुमि।